So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 2 of class 12, that is sexual reproduction in flowering plants. ठीक है, that is angiosperm. ओके, तो ये हमारा जो है वो 5th लेक्चर है और आज हम आउटब्रीडिंग डिवाइस और पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन ये सब टॉपिक जो है वो कवर अप करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. सो नो टाइम वेस्ट, जल्दी से शुरू करते हैं. आउटब्रीडिंग डिवाइस. ठीक है, अब तक हमने क्या कर लिया? अब तक हमने एग बना लिया, अब तक हमने पॉलन ग्रेन बना लिए और हमने जो है पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लिया. ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में भी हमें नॉलेज होना ज़रूरी है. सो एनसीईआरटी ने दे रखी है, हमें पढ़ाई करनी है. ओके, तो यहाँ पे है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्मोफेरोडाइट फ्लावर्स. ठीक है, एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. अब ये क्या कह रहे हैं? हर्मोफेरोडाइट का मतलब क्या है? चैप्टर नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी 12th. ठीक है, क्या कहना चाहता है कि बायोसेक्सुअल. बायोसेक्सुअल मीन्स मोनोशियस, जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो. तो ये कह रहा है कि बहुत सारे एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो हमारे हर्मोफेरोडाइट फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो पोलन ग्रेन जो है वो नज़दीकी होता है स्टिग्मा की सरफेस से, तो सेम फ्लावर में वो उसके कांटेक्ट की मतलब नज़दीक ही होता है एक टाइप से. तो उनके अंदर क्या होती है? बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होती है. ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन बार बार हो रही है, उसकी वजह से क्या हो जाता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है. ठीक है, ये हम जेनेटिक्स में भी पढ़ते हैं. तो सेल्फ पॉलिनेशन अगर बार बार हो रही है कि फ्लावर के अंदर वही जीन्स, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है. फ्लावर के अंदर जो है फ्लावरिंग प्लांट जो है वो हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइस. तो भाई इस सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए उनको क्या करना ज़रूरी है? क्रॉस पॉलिनेशन करना ज़रूरी है. ठीक है, इसके लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं. क्या होते हैं? जैसे कुछ स्पेसिस में पॉलन का रिलीज होना और स्टिग्मा को एक्सेप्ट करना, ताकि वो पॉलन को एक्सेप्ट करे, वो वाली चीज़ वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती. सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि वो एक साथ मैच्योर नहीं होते हैं. या तो पोलन पहले रिलीज हो जाता है स्टिग्मा के मैच्योर होने से पहले, या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाती है बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन. ठीक है, तो और अदर स्पीसीज की बात करें तो एंथर और स्टिग्मा जो है वो अलग अलग पोजीशन पर भी हो सकते हैं, तो पोलन जो है वो उसके कांटेक्ट में ही ना पाए. तो पहली बात तो ये कि एक साथ ये सिंक्रोनाइज्ड मीन्स एक साथ ही मैच्योर ना हो. ठीक है, इससे चांसेस बनते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के. दूसरा ये है कि वो स्टिग्मा के कांटेक्ट से थोड़ा दूर हो. ठीक है, तो इससे भी हमारे चांस बनते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के. ठीक है, तो बोथ दीज डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगेमी. तो ये दोनों डिवाइस जो है वो हमारे ऑटोगेमी नहीं होने देंगे, मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देंगे. थर्ड तरीका क्या है इन ब्रीडिंग से बचने का? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. मान लो पोलन गिर गया और जो स्टिग्मा उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया. ठीक है, तो दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम ब्लड फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओवल्स बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल. ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात आती है कि जो हमारा किसी भी दूसरे फ्लावर का या सेम फ्लावर का जो मीन्स स्टिग्मा जो है वो पहचानने से इनकार कर देता है कि मेरा ही पोलन है या नहीं है, एक टाइप से. और पोलन ट्यूब हमारे बनने से इनकार कर देती है, वो नहीं बन पाती है, तो एक टाइप से हमारा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है. तो तीसरा तरीका हमारा ये हो गया. ओके, अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. चौथा तरीका ये भाई यूनिसेक्सुअल ही फ्लावर हो. अब कह रहे हैं कि बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट. अब देखो दोनों मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे हैं, दैट इज कैस्टर एंड मेज. सो ये कंडीशन जो होती है वो होती है मोनोसियस. ठीक है, अगर बोथ मेल और फीमेल मतलब ये कह रहा है कि सेम ही प्लांट पे हमारे मेल भी प्रेजेंट है फीमेल भी प्रेजेंट है. उसके एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं, ये हमारे नीट में काफ़ी बार पूछे जाते हैं. तो सी एम मतलब CMM कुछ भी याद रखो, कोई भी ट्रिक से याद रखो. मोनियोसिस मतलब ये हमारे बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल है, दैट इज अ कैस्टर एंड मेज. ओके, अब हम कहते हैं कि मतलब अगर यूनिसेक्सुअल मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट जेनेटोगेमी. भाई ये जो चीज़ है जैसे मोनियोसिस है, तो मोनियोसिस कंडीशन में हमारी दोनों एक ही प्लांट पे होते हैं, तो ये जो है वो हमारी ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर सकता है, बट जेनेटोगेमी को थोड़ी ना प्रिवेंट कर सकता है. भाई वो तो होगी. ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि सेवरल स्पीसीज जैसे पपाया हो गया, मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट. तो उस केस में हमारी क्या होती है? उस केस में हमारी ओटोगेमी और जेनेटोगेमी दोनों प्रिवेंट होंगी, मतलब नहीं हो पाएंगी. ठीक है, जैसे एक फ्लावर है, सॉरी एक प्लांट है,
मैंने बहुत सारे इसमें फ्लावर बना दिए, ठीक है। किसी में मेल प्रेजेंट है, किसी में फीमेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है वो सेम प्लांट है, लेकिन प्लांट सेम है, तो यहाँ आप कहोगे ऑटोगेमी नहीं होगी, ठीक है। बट जेनेटोगेमी तो होगी, क्यों? क्योंकि एक ही प्लांट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ या तो वो मेल ही मेल हो इस प्लांट पे, या फीमेल ही फीमेल हो, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि वहाँ पे हमारी ऑटोगेमी और जेनेटोगेमी दोनों नहीं होंगी। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए। लेकिन मेन बात हमें ये याद रखनी है कि बाइसेक्सुअल के एग्जांपल इन्होंने पहले दे दिए, कैस्टर और मेज। यहाँ से डीप ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें सिर्फ एग्जांपल याद रखने हैं। अब है कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखो, पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ। अब पोलिनेशन हो रहा है, जैसे बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग पेड़ हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कोई सारे एक ही मतलब चीज़ के पेड़ हों, कोई कोई किसी भी चीज़ का पेड़ हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे हर एक के पॉलन भी अलग अलग होंगे। तो पोलिनेशन हो रहा है, तो वो ये थोड़ी ना देख रहा है कि मैं आम मतलब कुछ भी है, ये जो पेड़ है मतलब मैं इसका इसी के फ्लावर पे जाऊँगा, वो कहीं कहीं घूमता रहेगा। बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, कुछ भी। तो पोलिनेशन में हमें ये ज़रूरी नहीं होता कि राइट टाइप का पोलन है या नहीं है, कंपेटिबल है या नहीं है, सेम स्पीसीज का है या नहीं है, ठीक है। तो पोलन अगर रॉन्ग टाइप का हुआ तब क्या कर लो भाई। तो अगर रॉन्ग टाइप का भी हुआ ना, तो मतलब दूसरी स्पीसीज से आया है और फ्रॉम द सेम प्लांट, इफ़ इट इज़ सेल्फ इनकम्पैटिबल, तो वो भी हमारे स्टिग्मा पे लैंड कर सकता है। बट हमारे पिस्टिल के पास, मीन्स कार्पल की जो स्टिग्मा है उसके पास क्या होता है, उसके पास एक केमिकल, हम कहेंगे कि वो केमिकल मेथड होता है, मीन्स वो पहचान जाता है, उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो पोलन को रिकॉग्नाइज कर सकता है कि राइट टाइप का है या नहीं है, ठीक है। राइट टाइप का है तो कंपैटिबल है, मतलब वो पोलन ट्यूब अराइज हो जाएगी। अगर रॉन्ग टाइप का है तो इनकम्पैटिबल है, पोलन ट्यूब रिलीज नहीं होगी। ओके। अब हमारा है कि अगर राइट टाइप का है तो वो मतलब पिस्टिल उसको एक्सेप्ट कर लेगा और पोस्ट पोलिनेशन इवेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। पोस्ट पोलिनेशन इवेंट क्या होंगे भाई हमारे? तो यहाँ पे हमारा कुछ डायग्राम दे रखा है जो कि अभी हम जस्ट इस पैराग्राफ के बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए जो पोस्ट डेवलपमेंट होती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होती है, तो मतलब वो इवेंट शुरू हो जाएंगे। अगर पोलन रॉन्ग टाइप का हुआ तब क्या कर लो, तो पिस्टल जो है उसको रिजेक्ट कर देगा, पोलन जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा भाई, वहाँ पे पोलन ट्यूब ही नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो ये जो एबिलिटी होती है पिस्टल की टू रिकॉग्नाइज अ पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूस डायलॉग बिटवीन दिस। कॉन्टिन्यूस डायलॉग मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केमिकल कंपोनेंट्स जो पोलन के हैं और पिस्टल के हैं उनका इंटरेक्शन होता है, और देखा जाता है कि ये पोलन जो है वो क्या है, कंपेटिबल है या नहीं है। तो मैंने ये बात बताई थी, इतनी इतनी बात में सिर्फ केमिकल के बारे में ही जिक्र किया है इन्होंने, ठीक है। अब कह रहा है कि इट इज़ ओनली इन रिसेंट ईयर्स दैट बोटेनिस्ट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पोलन एंड पिस्टिल कंपोनेंट एंड द इंटरेक्शन लीडिंग टू द रिकॉग्नाइजेशन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। चलो, ये तो कुछ नहीं है। अभी एक बार ये पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा फीमेल वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ, ये बहुत सारे हमारे पोलन यहाँ पे स्टिग्मा की सरफेस पे आके लाई होंगे, इनमें से कोई एक जो है वो क्या करेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा और यहाँ पे एंट्री ले लेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हिस्सा क्या है, तो भाई ये जो है ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक में जैसा कि हमने देखा, इस एम्ब्रियो सैक में हमारे पास एक तो एग सेल होगी, ये रही, ठीक है, और दो सिनर्जिड होती हैं। अब वो पोलन जो ट्यूब निकली है इसमें से हमारी दो मेल गैमेट होते हैं, ठीक है। जो जेनरेटिव सेल है वो दो मेल गैमेट में कन्वर्ट होती है, हमने पढ़ा था। तो एक जो हमारा मेल गैमेट है वो तो भाग के इस एग से फ्यूज हो जाएगा और क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा, ठीक है। बचा हुआ एक क्या करेगा, तो ये मेल गैमेट जो है वो इस सेंट्रल सेल से जाके फ्यूज हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, ये भी हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके। तो यहाँ पे हमारी एक कहानी थी कि पोलन ट्यूब यहाँ जर्मिनेट होती है, ये पोलन ट्यूब दिखा रखी है और ये इसका ही बारे में बता रखे, एंटीपोडल पोलर न्यूक्लियाई एग सेल और सिनर्जिड। ओके। तो यहाँ पे थोड़ा और जिक्र कर रखा है ये वाला कि ये सिनर्जिड है और ये एग न्यूक्लियस है और मेल गैमेट, देखो ये दोनों मेल गैमेट यहाँ दिखा रखे हैं, ठीक है। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये फिलीफॉर्म अपार्टस है। फिलीफॉर्म अपार्टस क्या करती है, पोलन ट्यूब को गाइड करेगी,
एग में जाने के लिए, ठीक है। तो ये सिर्फ गाइड कर रही है, तो इसी के हिस्से से जो है हमारा पोलन ट्यूब एंट्री लेगा। और ये फिर हमारा दिखा रखा है कि मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ करेगा यहाँ पे आके एग सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे एक पूरी स्ट्रक्चर दिखा दी। अब है कि एज मैंशनड अर्लियर फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब। हमने देख लिया पोलन ट्यूब जो है वो निकलेगी, और हमने देखा था कहाँ से निकलेगी, जर्म पोर से निकलेगी। जैसे कि ये पोलन ग्रेन है, ठीक है। तो इस पोलन ग्रेन की ये तो इंटाइन बना दी मैंने, और एक्साइन में कुछ इस तरीके से बना दूंगी। एक्साइन में मतलब स्पोरोपोलिनिन की जो बनी होती है, कुछ हिस्सों में हमारी स्पोरोपोलिनिन नहीं होती है, उसको हम जर्मपोर बोलते हैं। तो ये इंटाइन है, ऐसे डेवलप हो जाएगी और ये पोलन ट्यूब यहाँ से निकालेगी। ओके, तो पोलन ट्यूब निकल जाएगी जर्मपोर से, और जो कंटेंट्स है पोलन ग्रेन के वो मूव करेंगे पोलन ट्यूब में। कंटेंट मतलब कि क्या क्या, हमारे मेल गैमेट है ना। तो पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करेगा टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। देखो जैसे ये स्टिग्मा था, ये स्टाइल था, और ये ओवरी है। तो स्टिग्मा पे जाएगा, फिर स्टाइल पे जाएगा, ठीक है। तो स्टिग्मा में एंट्री लेगा, फिर स्टाइल में, और फाइनली ओवरी में। तो इससे आप यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट पोलन ग्रेन जो हो 2 सेल कंडीशन पे भी झड़ जाते हैं, जिनको वेजिटेटिव और जेनेटिव सेल बोलते हैं। लेकिन कुछ में हमारा क्या होता है, 3 सेल पे भी होते हैं। जिनमें 2 सेल पे होते हैं उनमें क्या होता है, पोलन ट्यूब के बनने के बाद जेनेटिव सेल जो हो डिवाइड हो जाएगी 2 मेल गैमेट में, ठीक है। मतलब जो पोलन ट्यूब बने रही होगी उसी के अंदर हो जाएगा ये काम। तो और अगर 3 सेल स्टेज पे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पोलन ट्यूब जो है वो 2 मेल गैमेट शुरू से ही लेके आ रही है। ओके, तो ये तो आसान सा था। अब कह रहे हैं कि पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, ओवरी के पास पहुंचने के बाद जो पोलन ट्यूब है वो ओवल में एंटर करेगी। किस एंड के थ्रू, माइक्रोपाइल एंड के थ्रू। क्यों, क्योंकि सिनर्जिड और एग तो वहीं पर तो हैं, ठीक है। और किसी एक सिनर्जिड से फिलिफॉर्म पार्टस के थ्रू वहां से एंट्री ले लेगी। ओके, मैनी रिसेंट स्टडीज हैव बीन शोन दैट कि फिलिफॉर्म पार्टस जो है माइक्रोपाइल एंड पे होती हैं सिनर्जिड की, वो क्या कर रही है, गाइड कर रही है। देखो मैंने अभी बताया था कि वो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करती है। तो ये सारे जो इवेंट हो रहे हैं कब हो रहे हैं, जब पोलन डिपोजिशन हुआ स्टिग्मा पे, और जब तक पोलन ट्यूब ना बन जाए तब तक हो रहे हैं। तो इनको हम कहेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पोलन रिकॉग्नाइजेशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनिबिशन ऑफ द पोलन। मतलब पोलन का पहले रिकॉग्नाइजेशन होता है कि राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है, ठीक है। तो द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, कि वो इनकम्पैटिबल पॉलिनेशंस में, और टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड। तो मतलब इस तरीके से हम कुछ आर्टिफिशियल भी चीज़ें करते हैं जो हम बायोटेक में भी पढ़ते हैं, ठीक है। प्लांट ब्रीडर्स की हेल्प करते हैं ये चीज़ें, इन नॉलेज कि भाई पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को मैनिपुलेशन में, लाइक हमें एक मतलब यही पोलन जो है उसी का जो है मैच्योर करवाना है, या फिर कहेंगे हम उसी को जो है हमें क्या करना है कि यही चाहिए, हमें स्टिग्मा पे यही लाइक करना है, तो हम उसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वो हम बायोटेक में जाके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे रखा है, बाकी और कुछ नहीं है। अब कह रहे हैं कि यू कैन इजीली स्टडी पोलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग। आप आराम से देख सकते हो पोलन का जर्मिनेशन। कुछ पोलन्स को डस्ट कर दो फ्लावर से, जैसे पी हो गया, इन सब के फ्लावर्स में, और ग्लास स्लाइड से, और एक ड्रॉप शुगर सॉल्यूशन जो आप एक्सपेरिमेंट करते होंगे, तो माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे 15 से 30 मिनट में वहाँ से भी आपको क्या निकलती हुई दिखाई देगी, पोलन ट्यूब निकलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये तो करते ही होंगे। ओके, एज यू शैल लर्न इन द चैप्टर ऑन प्लांट ब्रीडिंग, चैप्टर 9 में ब्रीडर इज इंटरेस्टिंग इन क्रॉसिंग। देखिए ब्रीडर का काम क्या होता है, प्लांट ब्रीडर वो क्या करेगा, अलग अलग स्पीसीज को क्रॉस क्रॉस करवा के देखेगा, देखेगा क्या बन जाएगा, देखेगा कौन सी स्पीसीज नई बन रही है या नहीं बन रही है, इस टाइप से, ठीक है। तो ऑफन जनरेटर टू कंबाइन डिजायरेबल करेक्टर, तो वो अपने करेक्टर चुनेगा कि मैं ऐसे ऐसे करेक्टर इसके अंदर डालना चाहता हूँ, तो उसी के हिसाब से काम करेगा, और कमर्शली सुपीरियर वेराइटी को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक टेक्निक होती है हमारी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसका क्या मतलब है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारी, इट इज़ द वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ये हमारा मेजर अप्रोच है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, मतलब क्रॉप को इम्प्रूव करने का, किस तरीके से, इन
एक्सपेरिमेंट में, ये जो भी क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमें मेन बात ध्यान क्या रखनी है कि हमें सिर्फ डिजायर्ड पोलन ग्रेन चाहिए। मतलब ये हमने इकट्ठे कर रखे हैं, हम चाहते हैं कि यही जो है हम स्टिग्मा की सरफेस पे लाई करें, तो हम डिजायर्ड पोलन ग्रेन चाहिए ताकि पोलिनेशन के लिए यूज़ कर सके। और स्टिग्मा को हम प्रोटेक्ट कर देंगे, किससे? कंटेमिनेशन ना हो। कंटेमिनेशन मतलब कोई दूसरा पोलन आके उस पर लाइन ना कर जाए, ठीक है। तो हम उसको क्या कर देंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उससे हमें दो टेक्निक पढ़नी है, एक तो इमेंसिकुलेशन, एक बैगिंग। अब ये दोनों भला क्या है, ठीक है, अभी अभी पढ़ते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, फीमेल पेरेंट के पास मतलब कोई, इफ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, जैसे कि ये हैं हमारे, इसमें एंथर भी है, हमारे इसमें क्या है, स्टिग्मा भी है, और स्टाइल है, और ओवरी है, मतलब फीमेल वाला पोर्शन भी है, कार्पल भी है। तो हम यहाँ से हमारे एंथर को रिमूव कर देंगे। तो ये जो टेक्निक होती है, फ्लावर से एंथर का रिमूवल बिफोर द एंथरडाइजेंस, मतलब पोलन ग्रेन उसके अंदर बनने से पहले हम क्या कर देंगे, यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप, ऐसे ही हाथों से मत कर देना, ठीक है। उसके लिए बायो बॉटनी में कुछ जो फोर्सेप यूज़ करते हैं ना, वो ज़रूरी होती है, ठीक है, वरना पता नहीं कौन सा पार्ट उखड़ जाए, फिर वो फ्लावर ही काम का ना रहे, ठीक है। तो फोर्सेप के थ्रू हम क्या करेंगे, उसके सारे एंथर को रिमूव कर देंगे। यही यही जो स्टेप है उसको कहेंगे हम, इसी प्रोसेस को इमेस्कुलेशन बोलेंगे। ओके, अब हमारे उसके अंदर क्या बच जाएंगे, अब हमारे उसके अंदर एक ही पार्ट बच जाएगा फीमेल वाला। तो जो इमेंसिकुलेटेड फ्लावर है, मतलब जिसके अंदर से हमने क्या कर दिया, एंथर को रिमूव कर दिया, तो उसमें जो उस फ्लावर के अंदर जो हमारा क्या है, स्टिग्मा है, तो उस स्टिग्मा को कंटेमिनेशन होने से बचाने के लिए हम एक बटर पेपर से, बटर पेपर का बना हुआ होता है एक छोटा सा बैग, तो उससे जो भी उसका साइज़ है, मतलब शूटेबल साइज़ जो हम देखते हैं, तो उससे उसको कवर कर देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। तो जब स्टिग्मा जो है बैग्ड फ्लावर का वो रिसेप्टिविटी अटेन करता है, मतलब वो जब मैच्योर हो जाता है, तो हमने जो पोलन ग्रेन कलेक्ट करे थे अंदर से, वो उसके अंदर डस्ट कर देंगे और उसको वापस से रीबैग कर देंगे, ताकि फर्दर ऐसा हो जाए, मान लो हमने डस्ट कर दिया और पोलन ग्रेन वो वाले तो पैदा ही नहीं हुए और कोई दूसरा ही पोलन आके गिर गया, ठीक है, हम सोच रहे हैं कि हमने किया था वही पैदा हुआ है, ऐसा नहीं हो, तो उसके चांसेस क्या पता क्या हो, तो इसलिए उसको रीबैक कर देते हैं और फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप, और फिर वो फ्रूट जो है उसको डेवलप करने के लिए छोड़ देते हैं। ओके, तो ये वाला इमेंसुकुलेशन और बैगिंग है। एक बार फिर से बता देती हूँ, इमेंसुकुलेशन वो होता है अगर दो फ्लावर हैं, मेल और फीमेल, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर दो हमारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो हम उसमें से मेल वाले को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। उस प्रोसेस को इमस्कुलेशन बोलूँगी, और फिर जो फीमेल वाला पार्ट बच जाएगा उसको मैं बैगिंग कर दूँगी। बैगिंग मतलब उसको मैं बैग से कवर कर दूँगी। उसके बाद जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगा, तो मैंने जो कलेक्ट कर रखे थे पॉलन ग्रेन, मैं उसको उसमें डस्ट कर दूँगी, ठीक है, वहाँ पर वो झाड़ दूँगी एक टाइप से, और सारे पॉलन ग्रेन जो भी हैं, जितने भी हैं, और वापस से उसको रीबैग कर दूंगी, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस होती है। अगर तुम कहो कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो क्या करो, तो हमें इमेस्कुलेशन की मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, एंथर रिमूव ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट हम बैग कर देंगे उसको, बैगिंग प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और जो वो मतलब मैच्योर हो जाएगा स्टिग्मा, तो हम उसके अंदर पॉलिनेशन करवा देंगे, ओके, और फ्लावर को रीबैग कर देंगे। तो बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल दोनों का हमने पढ़ लिया। सो तो ये बार आज हमने क्या पढ़ा, इसमें एक बार देख लेते हैं। तो हमने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ा, हमने आउट ब्रीडिंग डिवाइस पढ़ा। आउट ब्रीडिंग डिवाइस में बस यही तीन चार तरीके पूछ सकते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन से बचने के लिए तीन चार तरीके बताओ, तो आपको ये तीन चार तरीके बताने हैं। दूसरा ये है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है, राइट टाइप का है तो क्या होगा, रॉन्ग टाइप का है तो क्या होगा। भाई रॉन्ग टाइप का है तो वो पोलन ट्यूब बनेगा ही नहीं, अगर राइट टाइप का है तो क्या होगा, राइट टाइप का है तो उसमें पोलन ट्यूब बनेगी और वो जाके स्टिग्मा से पोलन ट्यूब निकालेगा, मीन्स वहाँ पे मेल गैमेट को एग के अंदर और सेंट्रल सेल के अंदर छोड़ देगा, ठीक है। फर्दर पोस्ट फर्टिलाइजेशन की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा, ओके, फिर हमने पढ़ा कि दो सेल स्टेज जो है हमारी, वहाँ पे पोलन ग्रेन शेड होता है तब क्या होता है, या तीन सेल स्टेज है तब क्या होता है, तो ये भी हमने पढ़ लिया। फिर है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वाली टेक्निक, और उसके अंदर इमेस्कुलेशन और बैकिंग। तो ये तो सबसे आसान था, ये एक एक टर्म की पूछ सकते हैं, और कितना आसान है देखो,
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही और इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।